पुण्य पाप औदिक भाव है, न कि पुरुषार्थ। जो पुण्य पाप पर बैठे हैं वे कभी अपना जीवन का विकास नहीं कर पाएंगे। औदिक भाव पर नहीं बैठना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। औदिक भाव हम पुरुषार्थ के बल पर टाल देते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर जाए, उसे लगता है रास्ते में पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा सोचे कभी तुम यात्रा नहीं कर सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते, गुरु की वंदना नहीं गए। तीनों बालक तुम रायपुर से कैसे आ गए बेटा? यदि यही सोचते ना रास्ते में क्या हो जाएगा, आ ही नहीं सकते थे। तो औदिक भावों को विराम दे करके पुरुषा करोगे तब आगे चल पाओगे। ठीक है, कभी मुस्कुराहट लाना चाहिए, कभी कुछ मुस्कुराहट को बचा भी रखना चाहिए। सिद्ध सागर जी, मुस्कुराहट लाना भी चाहिए तो तुम सम्यक सागर दे दो, और कुछ बचा के रखना चाहिए जिससे कि भविष्य में काम में आएगी। 24 घंटे हंसते रहोगे तो फंस जाओगे। अवधि बहिर्णु पाप प्रतिवृत्ति दिव्रताम धार्यताम पंचमा वर प्रणति मृतानि प्रपद्यन्ते। अवधे बहिर्गुण बहिरणुपाप प्रतिवृत्तिर दिग्वृतानि धार्यताम पंचमहाव्रत परडत मणुवतानि प्रपद्यन्ते। ये कितने सुंदर श्लोक हैं, और जितने वृत्ति हैं प्रतिमाधारी, इन्हें कितना उल्सित भाव आना चाहिए, और आप महावृत्तियों को कैसे मूर्ति बन के बैठना चाहिए कि एक श्रावक कपड़े उतार करके शमशान में खड़ा हो रहा है, ये अनुभव कर रहा है हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं। मतलब वो शमशान में जाके वस्त्र उतारे खड़ा हुआ है और रवि सोच रहा हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं। ठीक है, और सिद्ध सागर महाराज बने, खिलखिला रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं सुकुमार सुकुशल महाराज कैसे जीते थे। तो मतलब विषय समझिए, बेस बनाना बेटा अलग विषय है, भावों को वैसा निर्मित कीजिए। गुजिया का सांचा नहीं बिचता, उसकी कीमत एक बार होती है, वो सांचे है बस। जो बिचता क्या, उसके अंदर जो मसाला बन के गुजिया बनती है उसकी कीमत है। स्वाद किसमें आता है? जो मसाले की गुजिया बनी उसमें स्वाद है, न कि गुजिया के सांचे में स्वाद है। ऐसी ये मुनि मुद्रा है, दिगंबर भेष है तो सांचा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। स्वाद तो परिणामों की विशुद्धि में है, उसे चखिए आप। बोलो भाई, गुजिया के सांचा तो सांचा है, ऐसे दिगंबर मुद्रा तो सांचा है पहचान के लिए, भाई ये मुनि महाराज है। लेकिन मुनिपना जो है वो तुम्हारे भावों के भीतर है, उसका वेदन करो। उसका वेदन करोगे ना, ये फोटो तस्वीरें गाल मुख धोना मोना सब बंद हो जाएगा व्यक्ति जीव का। ठीक है, इसलिए और जो बात को टलवाने की जो कोशिश करते हैं ना, उनको भी समझ में आने लगे अब मोक्ष मार्ग क्या है। धन्य वो श्रावक अवधि जिसने दिग्व्रत धारण किया है, तो उसका दिग्व्रत है, मतलब भारत के बाहर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो भारत के बाद जो भी पाप हो रहे हैं सबका त्याग है, पर शर्त ये है तुम भारत के बाहर भी फोन लग रहा, भारत के बाहर भी वीडियो कॉलिंग चल रहा, भारत के बाहर की सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, भारत के बाहर क्या 24 घंटे मौसी दिख रही है भाई रवि भाई को, तो कहाँ से इनका महाव्रती कहलाएंगे? तो वहाँ प्रतिज्ञान करना पड़ेगा। बेचारा रहता 24 घंटे मुनियों के साथ है, पर जीता मौसी के पास है, तो कैसे बंद कैसा होगा? बोलो बेटा,
एक आध दिन तुम ये प्रवचन मौसी को तो सुना दो। बोले तुम्हारे पीछे में कितना सुनना पड़ता है। वो मौसी का दोष बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे मुंह का दोष है। औदिक भावों को जो महत्व देते हैं वे मुनि बन के कभी रह ही नहीं सकते। नोट करो अपनी डायरी पर। अहो ज्ञानी, औदिक भाव पर तुम्हारा लक्ष्य है तो मुनि बन के नहीं जी पाओगे। मैं पता करा देता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ, 1 मिनट नहीं लगे पता कराने में। कहाँ रहते हो? मेरे पास। शादी किसकी हुई अभी घर में? छोटे भाई की। अच्छा, गए थे क्या? क्यों गए थे? मिलने की क्या आवश्यकता पड़ेगी वहां पर? निर्मोह हो गई थी, मोह सहित गए थे? निर्मोही को तो जरूरत थी नहीं। सुनो, यथार्थ बोलो पीयूष, यथार्थ बोलो। मोह सहित गए थे कि मोह रहित गए थे? मोह सहित। यही औदिक भाव है। ये मोहिनी कर्म का उदय आया, तुम्हें मालूम था कि हम ब्रह्मचारी आदमी हैं, हमें क्या लेना देना शादी से, लेकिन तब भी उस मोह ने तुम्हें खींच ही लिया, तुम पहुंच ही गए। यही औदिक भाव है बेटा। अरे विषय चलो घर सही, पर दुनिया की शादी होती उसमें विधान कराने कभी नहीं गया। चलो, तो अब बातें करके फंस क्यों रहा भाई? सीधा बोलो, मोह था, छुट्टी समाप्त। अब ये हमें तो उत्तर देना था मात्र। इसका नाम है औदिक भाव। अब चलिए, औदिक भाव उदय में आया। अब औदिक भाव के आने पर भी जैसे तुम्हारे मन में आ रहा है कि जाना चाहिए, भाई की शादी है, तब भी तुम नहीं गए, तो ये पुरुषार्थ है। ठीक है। अब गुस्सा आती है, आ गई औदिक भाव, फिर भी गुस्सा नहीं करके दिखाई तुमने, ये पुरुषार्थ। औदिक भाव ज्ञान कराता। जैसे कि यूक्रेन में मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन बिना सारंग बजाए मिसाइल नहीं गिर रही। एक देश दूसरे देश पर पटकता मिसाइल है, लेकिन सुब्र साहब सारंग बजाना पड़ता कि नहीं बजाना पड़ता? क्यों? क्यों नहीं? वो नियम है। धर्म युद्ध कर रहे तुम, चलिए, नहीं वो कानून का नियम है। तो जैसे सारन बजता है, शंखनाद होता है। भाई कोई भी युद्ध होगा, आज का नहीं, पूर्व में शंखनाद होता था। अब इधर देखो, मेरी तरफ सुनो। ऐसे ही तुम्हें छींक आने वाली होती है, तुम्हें जानकारी मिल जाती है। तुम्हें लघुशंका लगती है, तुम्हें जानकारी मिल जाती है, फिर तुम उचित स्थान पर जाइए। तुम्हें सोच लगती है, तुम्हें जानकारी मिल जाती है, उचित स्थान पर जाइए। कोई भी विषय का साथ तुम्हें जानकारी मिल जाए, तुम समझ जाइए। जिनको युद्ध लड़ना लड़ो, अपनी सुरक्षा के साथ भाग जाइए। ऐसे ही तुम्हें विषय आ रहा है, सूचना मिल चुकी है, औदिक भाव ने सूचना दे दी है, अब तुम्हें मजा लूटने तो लूटो, नहीं तो अब भाग जाइए। ऐसा, ठीक है। अवधि मर्यादा के बाहर, अरे प्रश्नों के उत्तर हैं, ऐसा समझिए आप। अणु ओहो धन्नो श्रावक लिए, अणु पाप वृत्ति, अणु सूक्ष्म सूक्ष्म पाप से बचने के लिए। ऐसा नहीं है गुरुजी में प्रतिमा लेने, आप बता दो स्वरूप बता दी, तुमने ले ली। अरे भाव आना चाहिए। आज से मैं भारत के बाहर के सूक्ष्म सूक्ष्म पापों का त्याग हो गया, मेरे गजब आनंद आ गया। डॉक्टर विदेश जाना, कितनी बार जाना है? जितनी बार जाना उतना बार का नियम ले लो, उसके बाद विदेश जाने का त्याग कर दो। तुम्हारा विदेश जाने का त्याग करने से 5 प्रकार के पाप का त्याग हो गया। विदेश में जो भी पाप होंगे सारे पापों का त्याग हो गया। धार्यताम तो अणुवृत्तानी, अणुवृत्ति ना महामृत प्रणति। अब हमारा हाथ ऐसा है, बेचारों को नियम के बाद भी सोचता है हमें भी ये मिल जाता तो। अरे भाई क्यों मिल जाता तो? सावे पापों का प्रत्याख्यान, परिज्ञा का प्रत्याख्यान।
एक सुई की नोक भी तुम्हें कोई देना चाहे, बोले भैया मैं पहले ही अपने घर का परिग्रह छोड़े बैठा हूँ, मैं क्यों आपकी ग्रहण करूँ? कोई मुझे दूसरा पेन दे के देख ले, उसके पिता की चुनौती है, देने आएगा। कितनी कितनी कीमती माने हो, मैं तुरंत उसको एक को हटा देता हूँ। ठीक है, सुनिए। अब बोले एक सज्जन आते, पूछो सुब्रत सागर से, वो राजस्थान से कहीं से आते हैं, वो प्रतिदिन जब आते ना थैला भर के लाते मालाओं का, ये मोती की माला, मणियों की माला, मर का, तो बहुत सुनाते मुझे, महाराज जी इससे आपको ये फायदा मिलेगा। हमने दिखा ना, पकड़ो माला, जाओ यहाँ से, हमें चाहिए नहीं। सुनिए, चाहिए नहीं, बोले क्यों? हमने मणि मोतियों की माला फेरने वाली हमने परेशान देखे हैं, और माला नहीं फेर रहे हैं तब भी सुख से जी रहे हैं। इसलिए मन की माला पवित्र होना चाहिए, माला तब काम में आएगी। अभी तक हमारे पास 1000 माला सोने की होती, पर है ना, लेकिन मुझे कोई उद्देश्य ही नहीं परिग्रह से, स्वीकार ही नहीं करना मुझे। पूछो पीयूष से, चाहिए ही नहीं हमको, नहीं चाहिए। अरे मंत्र की आराधना करोगे तो कमल जाप करिए ना, कोई माला की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक फल मिलता कमल जाप से, कमल गट्टा नहीं, कमल जाप। पर कमल जाप का मतलब उसे दुनिया में फैलाने का मतलब नहीं है कि घड़ी जाप दुनिया की जाप और श्रावकों को खड़े होकर बताने जाएं। अपने भीतर की कमल जाप है निर्मोह सागर जी। अनुरता नहीं, महावता नहीं, तो वे श्रावक महाव्रत को प्राप्त होते हैं।